सबसे पहला टॉपिक है हमारा www। www की फुल फॉर्म हमारी होती है वर्ल्ड वाइड वेब। www इंटरनेट पर उपलब्ध सभी वेबसाइट और वेब पेजेस का क्या होता है, संग्रह होता है। इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट और वेब पेजेस का संग्रह होता है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें, इसे नाइनटीन 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मुख्य पॉइंट हैं उन पे डिस्कस करेंगे। www पर कंटेंट देखने के लिए हमें वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, आदि की जरूरत होती है। आदि की जरूरत होती है। www https प्रोटोकॉल के आधार पर कार्य करता है। के आधार पर कार्य करता है। तो ये हमारे कुछ मुख्य पॉइंट्स थे www के बारे में। हम इसको W3 के नाम से भी जानते हैं, आप यहाँ पे लिख लेना, इसको हम W3 के नाम से भी जानते हैं। अब एक इसको हम आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक बड़ी लाइब्रेरी है, जैसे एक बड़ी लाइब्रेरी है और हर बुक अलग अलग सब्जेक्ट की है, अलग अलग सब्जेक्ट की है। उसी तरह www एक डिजिटल लाइब्रेरी है। क्या है? www एक डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल लाइब्रेरी है और वेबसाइट उसकी बुक्स हैं। वेबसाइट उसकी बुक्स हैं। तो ये हमने समझा कि जैसे कि एक बड़ी लाइब्रेरी होती है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक रखी होती हैं।
ठीक उसी प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि www ये एक लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसमें वेबसाइट और वेब पेजेस क्या हैं, अलग अलग बुक्स हैं। अब उनको किसी एक जगह पर रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं URL। तो बात करने वाले हैं हम URL के बारे में। तो अगला हमारा जो पॉइंट्स है वो है URL। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जानते होंगे कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है। एक बार हम लिख देते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये हमारी URL की फुल फॉर्म हो जाती है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकल के आता है, URL किसी भी वेबसाइट का, वेब पेज का पूरा पता होता है। URL क्या होता है? URL किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का क्या होता है? पता होता है, यानी कि एड्रेस होता है। पता होता है। अगला पॉइंट इसमें ये निकल के आता है, ब्राउज़र में URL डालते हैं। ब्राउज़र में URL डालते हैं। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि URL कहाँ टाइप करते हैं, कहाँ डालते हैं, तो उसको हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं। और वह आपको उस पेज तक ले जाता है, पेज तक ले जाता है। तो ये हमारे कुछ दो पॉइंट हमारे URL के बारे में हुए। अगला URL से हमारा जो पॉइंट बनता है, हर वेब पेज का URL अलग होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। हर वेब पेज का URL अलग होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आपका पूछ सकता है कि क्या हर वेब पेज का URL सेम होता है या डिफरेंट होता है। उस कंडीशन में हमें बताना होगा कि हर पेज का URL अलग होता है। जैसे हर घर का पता या एड्रेस अलग होता है, सेम उसी प्रकार से हर वेब पेज का URL भी अलग होता है। जैसे हर घर का पता अलग होता है, उसी प्रकार वेब पेज का URL यानी कि एड्रेस भी अलग होता है। राइट। अगर हम बात करें कि URL किस टाइप का होता है, तो हम कुछ स्ट्रक्चर में उसको डिफाइन कर देते हैं। URL का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वेबसाइट है या कोई वेब पेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DHS के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि HTTPS प्रोटोकॉल होता है, HTTPS। उसके बाद में हमारे लगे होते हैं कॉलन और हम डबल स्लैश लगाएंगे। उसके बाद में वेबसाइट यानी कि डोमेन, DHS education.in। इसके ये तो गई हमारी वेबसाइट। अगर इसमें हमें कोई वेब पेज ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए हमें मंथली रिजल्ट देखना है, तो हमारे एक वेब पेज मंथली रिजल्ट के नाम से होगा। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं मंथली रिजल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट। अगर हम अपने ब्राउजर में इसी सेम URL को डालते हैं, तो डायरेक्टली हम अपने मंथली रिजल्ट के जो वेब पेज है उस पर पहुंच जाते हैं।
बेसिकली यूआरएल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे अभी हमने इनको डिवाइडेशन कर लेते हैं। जैसे हमने प्रोटोकॉल, इसमें क्या हुआ, ये हमारा हो गया बेटा प्रोटोकॉल। इसको कुछ इस तरीके से हम समझा सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। अगला हमारा हो गया, हमारे इसमें डोमेन। ये क्या हो गया बेटा, डोमेन हो गया। डोमेन क्या होता है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। डोमेन किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूशंस का जो नेम होता है, उसी से डोमेन हम परचेज करते हैं, वो हमारा डोमेन हो जाता है। ये .in रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो इंडिया की है, ठीक है। और ये हमारा जो हो जाता है, ये हमारा होता है वेब पेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेब पेज। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंटर लिख देते हैं, जो कि डिफाइन करता है कि ये जो वेबसाइट है वो किस कंट्री की है। तो हम इसको रिप्रेजेंटर के नाम से भी अभी लिख देते हैं। तो ये हमारे यूआरएल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ये हमने आपको दर्शा दिया है, बता दिया है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो यूआरएल है इसका क्या कार्य होता है। तो बात करें प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल इज रूल्स ऑफ रूल इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। नियमों के नियम, यानी नियमों का जो संग्रह होता है, समूह होता है, उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। हमारे प्रोटोकॉल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको इतना बता देते हैं कि प्रोटोकॉल क्या करता है। प्रोटोकॉल यह बताता है कि किस डेटा को कहाँ ट्रांसफर होना है। ओके, तो हम थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं, यह बताता है कि किस डाटा को कहाँ ट्रांसफर होना है। ठीक है, तो ये हमने जाना है कि प्रोटोकॉल का एक तरह से कार्य क्या होता है। अभी इसमें हम एक www लगाना भूल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। और इसके बारे में हमने पीछे वीडियो में चर्चा की है कि ये क्या करता है। www जो होता है यह इंटरनेट की एक सर्विस है। ये क्या है, यह है इंटरनेट की एक सर्विस है। इंटरनेट की एक सर्विस है जिसे सारी वेबसाइट और वेब पेज आते हैं, जिस पर क्या होता है, जिसमें सारी वेबसाइट। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जिसमें सभी वेबसाइट एवं वेब पेज आते हैं। इसे वेब ब्राउज़र की मदद से देखा जाता है। इसको वेब ब्राउज़र की मदद से देखा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन और है, यह है HTTP HTTPS प्रोटोकॉल पर चलता है या उस पर कार्य, उसके द्वारा ही कार्य करता है। HTTPS पर चलता है या कार्य करता है। अभी हमने पढ़ा था कि www हमारा एक सर्विस है। अब वो सर्विस कैसे है उसको एक आसान एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं।
जैसे कि मान लीजिए कि एक रोड है, उस रोड पर चलने वाली जो हमारे वाहन हैं वो हमारे एक वेबसाइट और वेब पेजेस हो सकते हैं। तो वेब रोड क्या है, हमें एक सर्विस प्रदान कर रहा है, हमें जहां भी जाना है हम उस रोड के माध्यम से जा पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो एड्रेस है वो हमारा वेबसाइट या वेब पेज के द्वारा ही निश्चित होता है। जैसे URL होता है वो एक हमारा एड्रेस होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा रोड के द्वारा हम सिर्फ सर्विस ले रहे हैं और अपनी सवारी या वाहन के द्वारा हम अपने एड्रेस यानी पते पर पहुंच पा रहे हैं। तो ये आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की, जिसमें हमने समझा www, जिसको हम W3 के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हमने समझा URL के बारे में, और एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा था प्रोटोकॉल। हालांकि हमने प्रोटोकॉल के बारे में डीपली चर्चा नहीं की है, अगले वीडियो में हम प्रोटोकॉल को डीपली समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।